हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने कलेक्शन के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि मैप इंटरफेस की नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, हैश टेबल। आज इस टॉपिक को हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल वे में हम पढ़ेंगे कि हैश टेबल एक्चुअल में है क्या हमारी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, कैसे हम हैश टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और क्या हैश टेबल के कॉमन फीचर्स हैं और कॉमन मेथड्स हैं, कैसे हैश टेबल हमारी हैश मैप से डिफर करती है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल वे में आज डिस्कस करते हैं। तो थ्योरेटिकल वे में डिस्कस करने के लिए अपने पर स्लाइड्स पे चलते हैं और एक थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं कि हैश टेबल एक्चुअल में है क्या हमारे जावा के अंदर। ए हैश टेबल इन जावा इज ए डाटा स्ट्रक्चर that implements the map interface and is part of java.util package। हैश टेबल हमारे जावा के अंदर डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है और java.util पैकेज का पार्ट है। इट स्टोर्स की वैल्यू पेयर्स एंड प्रोवाइड्स फास्ट डाटा रिट्रीवल बेस्ड ऑन द कीज। ये भी जैसे कि मैप के अंदर हमें पता है कि लास्ट सेशन से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि मैप के अंदर हम अपने एलिमेंट को की वैल्यू पेयर में सेव करवा सकते हैं। तो हैश टेबल के अंदर भी हमारे एलिमेंट्स की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होते हैं और ये हमें फास्ट डेटा रिट्रीवल प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कीज। द हैश टेबल क्लास वाज वन ऑफ द ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ मैप इन जावा डेटिंग बैक टू जेडीके 1.0। एक्चुअल में जो मैप इंटरफेस की ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारी हैश टेबल ही है, जो कि जेडीके 1.0 के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुई थी। हमारे पास नीचे हैश टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, सिंटैक्स और उसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। हैश टेबल को हम अपने जावा के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हैश टेबल क्लास का नेम, देन हमें डेटा टाइप बताना है कि किस टाइप के डेटा टाइप हमारे की वैल्यू पेयर के लिए, की के और वैल्यू के लिए हम यूज कर रहे हैं अपने हैश टेबल को क्रिएट करने में। देन हैश टेबल नेम, उसके बाद न्यू कीवर्ड, देन अगेन हैश टेबल हमारा क्लास नेम है, और देन एंगुलर ब्रेसेस एंड देन हमारे फंक्शन ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। इस पर्टिकुलर सिंटैक्स को यूज करके हम अपनी हैश टेबल को अपने जावा प्रोग्राम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हैश टेबल की क्या है हमारे पास। सिंक्रोनाइज्ड हैश टेबल इज थ्रेड सेफ बिकॉज ऑल इट्स मेथड्स आर सिंक्रोनाइज्ड। हैश टेबल हमारी बाय डिफॉल्ट थ्रेड सेफ है क्योंकि इसके अंदर जितने भी मेथड हैं वो सारे सिंक्रोनाइज्ड हैं। दिस मेक्स इट सुटेबल फॉर यूज इन ए concurrent environment but it may have performance drawback due to synchronization overhead। यह हमारे हम जब मल्टी थ्रेड इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं तो उस केस में हैश टेबल हमारी प्रेफर चॉइस होती है एज कंपेयर टू अदर जो हमारे मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है उन क्लासेस के ऊपर। लेकिन इसमें परफॉर्मेंस का इशू रहता है क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड है, बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइजेशन है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर मेमोरी ओवरहेड का ज्यादा वो रहता है। नो नल कीज और वैल्यूज, अनलाइक हैश मैप हैश टेबल डज नॉट अलाउ नल एज की और वैल्यू। जैसे बाकी जितनी भी हमने मैप इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लासेस पढ़ी थी उनमें हम एटलीस्ट एक नल की को सेव करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम हैश टेबल के अंदर ना तो कोई नल की सेव करवा सकते हैं ना कोई नल वैल्यू सेव करवा सकते हैं। implements map interface, it implements the map interface, meaning it supports all standards map operations like put get remove size etc। ये मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो जो मैप इंटरफेस के जो कॉमन ऑपरेशंस हैं वो हम इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। हैशिंग मैकेनिज्म, it uses a hashing mechanism to compute an index based on the keys hash code and stores the value in that index allowing for efficient retrieval। ये हैशिंग मैकेनिज्म क्या है, हैशिंग मैकेनिज्म हमें एक्चुअल में की के हैश कोड को यूज करके एक इंडेक्स को कंप्यूट करने में काम आता है, और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ही हम अपने वैल्यू को स्टोर करवाते हैं अपने हैश टेबल के अंदर। इससे हमें एफिशिएंट रिट्रीवल मिलती है हमारे एलिमेंट की। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग क्या है हमारे हैश टेबल की हमारे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। बकेट्स, द हैश टेबल स्टोर्स डेटा इन एन एरे ऑफ बकेट्स। हैश टेबल के अंदर हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो एरे की बकेट के रूप में सेव होता है। एरे की एक बकेट होती है, उसके अंदर हमारा डेटा सेव होता है हैश टेबल के अंदर। ईच बकेट कैन होल्ड मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स टू हैड टू हैंडल हैश कोलिजन्स यूजिंग लिंक्ड लिस्ट और अदर स्ट्रक्चर्स।
हर बकेट के अंदर मल्टीपल की वैल्यू पेयर सेव हो सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल की वैल्यू पेयर हम क्यों शेयर करवाएंगे? क्योंकि कई बार क्या होता है, एक की डिफरेंट की हमारी सेम हैश कोड जनरेट करती हैं, तो उस केस में कोलिजन की सिचुएशन अराइज होती है। और उस कोलिजन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम अपने बकेट के अंदर लिंक्ड लिस्ट का यूज करते हैं, या फिर अदर जो प्रेफर्ड डाटा स्ट्रक्चर है उनका यूज करते हैं कोलिजन को हैंडल करने के लिए अपनी हैश टेबल के अंदर। hash function. The hash function computes an index based on the hash code of the key and determines the bucket where the data will store. जैसे कि हमने पिछले स्क्रीन पे पढ़ा था, हैशिंग पढ़ा था। तो हैश फंक्शन क्या है? हैश फंक्शन हमारा कहाँ पे यूज होता है? की के हैश कोड को यूज करके और उस हैश कोड के बेसिस पे इंडेक्स कैलकुलेट करवाना उस पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर के लिए, उस एलिमेंट के लिए। और फिर उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को अपनी बकेट के अंदर सेव करवाते हैं। ये सब कुछ हमारे हैश फंक्शन के थ्रू होता है। कोलिजन रिजोल्यूशन. Collisions occur when different keys produce the same hash index. In, in hash table, collisions are typically resolved using chaining a linked list in each bucket. जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि जब हमारे डिफरेंट की सेम हैश कोड को या सेम हैश इंडेक्स को प्रोड्यूस करती हैं, तो उस केस में एक कोलिजन की सिचुएशन अकर होती है। और उस कोलिजन की सिचुएशन को रिजोल्व करने के लिए हमारी हैश टेबल के अंदर हर बकेट के अंदर एक लिंक्ड लिस्ट का यूज होता है। कॉमन मेथड्स क्या है हमारे हैश टेबल के? पुट मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट ए की वैल्यू पेयर इनटू टेबल। इफ द की ऑलरेडी एग्जिस्ट, द ओल्ड वैल्यू इज रिप्लेस्ड। अगर, क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि हमारा जो हैश टेबल के अंदर डेटा कहाँ स्टोर होता है, एरे की बकेट्स हैं उनके अंदर स्टोर होता है। और एक पर्टिकुलर बकेट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। और जब हमारे पास, जब हम एलिमेंट को ऐड करने जाते हैं पुट मेथड थ्रू, और हम देखते हैं, चेक करते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट वहां पे कोई पहले से ही कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो उसकी ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाती है। गेट. गेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? रिट्रीव्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद स्पेसिफाइड की। गेट मेथड के अंदर हम जो की पास करवाते हैं एज ए पैरामीटर, उस की के ऊपर जो वैल्यू एसोसिएट होती है, वो वैल्यू हम गेट मेथड के थ्रू अपने सिस्टम के थ्रू या अपने प्रोग्राम के थ्रू अपनी कंसोल पे रिट्रीव कर सकते हैं। रिमूव. इसके अंदर रिमूव मेथड के अंदर हम जो की पास करवाते हैं, उस की पे के ऊपर जो की वैल्यू पेयर होता है, वो की वैल्यू पेयर हम इस मेथड के थ्रू अपने हैश टेबल से रिमूव करवा सकते हैं। कंटेन्स की. चेक इफ द की इज प्रेजेंट इन टेबल. कंटेन्स की मेथड के थ्रू हम पर्टिकुलर की जो हम पास करवा रहे हैं पैरामीटर मेथड के अंदर, उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारी हैश टेबल में वो की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ऐसे ही नेक्स्ट मेथड कंटेन्स वैल्यू, हम वैल्यू को पास करवा के हम उस हैश टेबल के अंदर चेक कर सकते हैं वो पर्टिकुलर वैल्यू हमारे हैश टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। साइज. साइज मेथड से हम क्या कर सकते हैं? रिटर्न्स द नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर इन द टेबल. हम साइज मेथड से हमारे हैश टेबल का साइज पता कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर उस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इज एम्प्टी. चेक इफ द टेबल इज एम्प्टी. इज एम्प्टी से हम चेक कर सकते हैं क्या हमारा हैश टेबल जो है वो एम्प्टी है या उसके अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। कीज एंड एलिमेंट्स. लेगेसी मेथड्स फॉर इटरेटिंग ओवर कीज एंड वैल्यूज. ये ये लेगेसी मेथड्स हैं और ये हमारे हैश टेबल के अंदर की और वैल्यू को इटरेट करने के काम आते हैं। डिफरेंस बिटवीन हैश टेबल एंड हैश मैप. अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि जैसे कि हमने अब तक डिस्कस किया है कि मैप इंटरफेस को हमारी 4 मेन क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं, जिनमें से एक है हैश टेबल और सेकंड है हैश मैप। हैश मैप हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, हैश टेबल हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैश टेबल और हैश मैप के अंदर हम डिफरेंस देख रहे हैं क्या है। सिंक्रोनाइजेशन. हैश टेबल इज सिंक्रोनाइज्ड व्हाइल हैश मैप इज नॉट. हैश टेबल जैसे कि हमने डिस्कस किया बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइज्ड होती है, लेकिन हमारा हैश मैप सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता। नल हैंडलिंग. हैश टेबल डज नॉट अलाउ नल कीज और वैल्यूज व्हाइल हैश मैप अलाउज वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यूज. हैश टेबल के अंदर हम कोई भी नल की वैल्यू एड सेव नहीं करवा सकते, लेकिन हैश मैप के अंदर एटलीस्ट वन नल की और मल्टीपल नल वैल्यूज हम सेव करवा सकते हैं। लेगेसी क्लासेस. हैश टेबल इज कंसिडर्ड एज लेगेसी क्लास. न्यू कोड ऑफ्टन यूज हैश मैप और concurrent हैश मैप फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. हैश टेबल हमारी क्या है? लेगेसी क्लास है, तो इसको हम इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते अपने प्रोग्राम के अंदर। अगर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए और हम अपने उसको प्रोग्राम के अंदर अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उस पर्टिकुलर कलेक्शन को
अपने मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में यूज करवाना था, तो उस केस में हम या तो कंकरेंट हैश मैप का यूज करते हैं, या फिर हैश मैप को यूज करवा के उसके अंदर फर्दर रैपिंग करवा के जो कलेक्शन के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन को, नॉन सिंक्रोनाइज कलेक्शन को सिंक्रोनाइज करने के लिए जो मेथड होता है, उसको हम उस पर्टिकुलर हैश मैप के ऊपर प्रभाव करवाते हैं, ताकि वो पर्टिकुलर हैश मैप भी हमारा कंकरेंट इन्वायरमेंट में यूज हो सके। प्रोज एंड कॉन्स क्या है हमारे हैश टेबल के? प्रोज क्या है? थ्रेड सेफ विदाउट नीडिंग एडिशनल सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी हैश टेबल सिंक्रोनाइज्ड होती है और ये थ्रेड सेफ होती है। सिंपल टू यूज फॉर बेसिक कंकरेंट एप्लीकेशन, जहां पे हमें मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में अपने कलेक्शन को यूज करना है, तो उस केस में हम हैश टेबल को प्रेफर करेंगे इंस्टेड ऑफ अदर मैप इंटरफेस इंप्लीमेंटेशन क्लासेस के। कॉन्स क्या है इसके? स्लोअर देन हैश मैप ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइज है, तो ये थ्रेड सेफ है, हमारी थ्रेड सेफ है, इस वजह से हमारा ये इसकी हैश टेबल की परफॉर्मेंस स्लो है एज कंपेयर टू हैश मैप के। कंसिडर्ड आउटडेटेड एंड रिप्लेस्ड इन मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशन बाय कंकरेंट हैश मैप, क्योंकि ये लेगेसी क्लास है, इसलिए तकरीबन आज के मॉडर्न एप्लीकेशंस में ये आउटडेटेड हो चुकी है, और आज के टाइम में हम मॉडर्न एप्लीकेशन के अंदर इसके कंपैरिजन में हम कंकरेंट हैश मैप का यूज करते हैं। तो ये ओवरऑल हैश टेबल का हमने थ्योरेटिकल वे में डिस्कस कर लिया है। इसको प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे, और उस प्रोग्राम के थ्रू हम हैश टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हैं और इटरेट कर सकते हैं, ये सब हम अपने प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं एक बार। और अपने प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए एक बार हम अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल लेते हैं और एक नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास क्लास का नाम दे देते हैं हम वर्किंग ऑफ हैश टेबल। जैसे हमने थ्योरेटिकल सेशन में पढ़ा था, ये भी हमारा जावा डॉट यूटिल का पैकेज का पार्ट है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम अपने पैकेज को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और यहाँ पे हम अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। यहाँ पे हम अपनी एक हैश टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएटिंग हैश टेबल टू परफॉर्म कॉमन ऑपरेशंस। कैसे क्रिएट कर सकते हैं हैश टेबल? हैश टेबल और हमारा यहाँ पे क्या होगा, किस टाइप के हम की वैल्यू पेयर को हम ले रहे हैं, यहाँ पे उसका डेटा टाइप, जैसे हमने ले लिया इंटीजर, और वैल्यू होगी हमारी स्ट्रिंग टाइप की, और यहाँ पे हम दे देते हैं स्टूडेंट टेबल, लिख लेते हैं नाम इसका, स्टूडेंट टेबल। और इसमें हम क्या दे देंगे, न्यू कीवर्ड, देन अगेन हैश टेबल, हमारा एंगुलर ब्रेसिस, देन फंक्शन ब्रेसिस, देन कोलन सेमी कोलन। ये हमारी हैश टेबल क्रिएट होगी। हम इसके अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, एडिंग एलिमेंट्स इन हैश टेबल। कैसे ऐड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ पुट मेथड। स्टूडेंट टेबल डॉट पुट, और यहाँ पे हम एलिमेंट डाल देते हैं। हमारी की क्या है? इंटीजर है। वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग है। करण, और इसको ऐसे हम कॉपी करके 4-5 एलिमेंट को डाल लेते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल सी, पांच एलिमेंट डाल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 5 दे, 4 आ गया, चलो कोई बात नहीं। मनीष, यहाँ पे दे देते हैं हम 7 पे डाल देते हैं अनुज, यहाँ पे डाल देते हैं हम 8, नहीं यहाँ पे 5th डाल देते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं हम यहाँ पे पंकज, और यहाँ पे डाल लेते हैं हम 11 पे डाल देते हैं हम इसको हर्ष को। ये हमने अपने एलिमेंट ऐड कर लिए हैं हैश टेबल के अंदर। अब हम अपनी हैश टेबल को प्रिंट करवा लेते हैं एक बार, वाया सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट के। क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे एक
डाल देते लाइन, वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट टेबल और क्या होंगी, सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट टेबल। अपने प्रोग्राम को एक बार सेव कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+S .java। ये हमारा प्रोग्राम सेव हो गया, एक बार इसको रन कर लेते हैं। ये जो हमने अपनी हैश टेबल यहाँ पे डलवाई थी, जो एंट्रियाँ डलवाई थी वो हमारी यहाँ पे आ गई है। अनुज, पंकज, मनीष, कर्ण, हर्ष, ये हमने इस हिसाब से डलवाई थी हमारे यहाँ पे। सेकंड पे हमारा क्या है, ये क्या किया है इन्होंने, किस हिसाब से आए हैं, अनुज, पंकज, मनीष, कर्ण, हर्ष। एक्चुअल में ये कोई भी इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है हमारे हैश टेबल, लाइक हमारे जो हैश मैप के वहाँ पे भी कोई इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं होता था। हैश मैप के अंदर भी, हैश टेबल के अंदर भी हमारी कोई इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करता ये हमारी हैश टेबल भी। हम रेंडमली ये कैसे भी हमें दिखाता है, लेकिन इसमें हैश टेबल में और हैश मैप में जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, डिफरेंस क्या है, हैश टेबल हमारी ये सिंक्रोनाइज्ड है, थ्रेड शेप है, लेकिन हैश मैप हमारा क्या होता है, नॉन सिंक्रोनाइज होता है, वो थ्रेड शेप नहीं होता। मेन यही डिफरेंस होता है इसमें। बाकी नॉर्मली हमारा हैश मैप, हैश टेबल हैश मैप की तरह ही काम करता है। अगर हम जब एलिमेंट को रिट्रीव करवाते हैं तो वो रैंडम ऑर्डर में दिखते हैं हमें, वो इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करके रखता। तो इसको भी हम अपने फॉर लूप के थ्रू भी हम इसको इटरेट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उसको एक बार वो देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप के अंदर, फॉर ईच लूप के अंदर हम, ये क्या है, हमारा मैप क्रिएट हुआ एक तरीके से, जैसे हम मैप को ट्रावर्स करवाते हैं वैसे हम यहाँ पे करवाएंगे इसको। कैसे करवाएंगे, मैप डॉट एंट्री, किस टाइप की है हमारी ये, इंटीजर, और वैल्यू की सी है हमारी स्ट्रिंग, और इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट की एंट्री निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, स्टूडेंट टेबल डॉट एंट्री सेट, और यहाँ पे हम अपने एक एक एलिमेंट को प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे करवाएंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे डलवा देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट एट रोल नंबर, यहाँ पे रोल नंबर को हम ब्रेसेस में डलवा देते हैं, और यहाँ पे रोल नंबर के लिए क्या करेंगे हम, स्टूडेंट डॉट गेट की, और यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, ब्रेसेस को बंद करवा देते हैं। इज क्या है वो यहाँ पे उसका वैल्यू गेट करवा लेते हैं, स्टूडेंट डॉट गेट वैल्यू। और यहाँ पे हम अपने सेमीकोलन डाल के प्रोग्राम को सेव करवा के रन करवाते हैं। ये हमारे क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट एट रोल नंबर 7 क्या है, अनुज, रोल नंबर 5 पे क्या है, पंकज है, रोल नंबर 4 पे क्या है, मनीष है, 2 पे क्या है, करण है, 11 पे क्या है, हर्ष है। तो ये हम फॉर लूप के थ्रू हम अपने हैश टेबल को ट्रावर्स करवा सकते हैं। इससे थोड़ा एक मीनिंगफुल आउटपुट आती है हमारे पास। तब हम यहाँ पे अपने जो रेस्ट मेथड है हमारे हैश टेबल के, उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम अपने वैल्यू को गेट करवा सकते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक की से, कैसे करवा सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट
डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा दे। क्या स्टेटमेंट लगा देते हैं? नेम ऑफ स्टूडेंट एट रोल नंबर, रोल नंबर कितने पे डलवा लेते हैं हम? रोल नंबर 7 पे। इज क्या होगा, कैसे कर सकते हैं हम इसको? स्टूडेंट टेबल डॉट गेट, और यहाँ पे इसकी की दे देते हैं कितनी? 7। और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा कंट्रोल एस करके अपने प्रोग्राम को एक बार रन करवा देते हैं। आउटपुट देख लेते हैं हमारी क्या आई है। नेम ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर 2 इज कर्ण। ये एक्चुअल में हमारा क्या दे रहा है ये, इसको एक बार कंसोल को क्लीन करते हैं और इस स्टेटमेंट को हमारे को कमेंट कर देते हैं। हम ओनली उसी स्टेटमेंट को रन करवाएंगे। कंट्रोल एस करते हैं और रन करवाते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर 7 इज अनुज, ये हमें अनुज दे रहा है यहाँ पे। ऐसे ही हम अपने इससे हैश टेबल से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव भी करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं उसको? रिमूव करवाने के बाद फिर हम इसकी एंट्रीज को यहाँ से देखेंगे। फिलहाल इसको स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं और हमें रिमूव करवाना कोई पर्टिकुलर एलिमेंट, तो कैसे करवाएंगे? स्टूडेंट टेबल डॉट रिमूव, और यहाँ पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, उस पर्टिकुलर एलिमेंट या जो भी है आइटम की पास करवा दें। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि 4th की पे जो एलिमेंट पड़ा वो रिमूव हो जाए। तो कंट्रोल एस करते हैं एक बार और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। अब यहाँ से देखो 4th पे हमारा मनीष था, मनीष हमारे लिस्ट में नहीं आ रहा क्योंकि हमारी की भी नहीं दिख रही वहां पे, इसलिए वो क्योंकि रिमूव मेथड के थ्रू हमने वो इस पर्टिकुलर हैश टेबल से उस रिकॉर्ड को कंप्लीटली रिमूव करवा दिया है। कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर की को देख सकते हैं कि इस मैप के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये क्या क्या नाम है, हैश टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है नहीं करती, वो कैसे कर सकते हैं? वो भी सिंपली क्या करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और सिंपली यहाँ पे चेक करवा देते, चेक वेदर की 5 एग्जिस्ट इन स्टूडेंट टेबल और नोट। कैसे चेक करवा सकते हैं? यहाँ पे मेथड हमारे पास है एस टेबल डॉट कंटेन की, कंटेंट्स की, और यहाँ पे हमने की कौन सी की को चेक करवाना? 5th को, 5th पास करवा देते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल एस करते हैं और एक बार हम इन स्टेटमेंटों को कमेंट करवा दें ताकि हमें कंसोल पे स्पेस मिल्स के आउटपुट को देखने के लिए। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। क्या दे रहा है? चेक वेदर की 5 एग्जिस्ट इन स्टूडेंट टेबल और नोट। 5 की है हमारे पास, एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए इसने हमें ट्रू दे दिया। ऐसे हम वैल्यू को चेक करवा सकते हैं। वैल्यू पंकज, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं हम? कंटेंट्स की बजाय हमारे पास मेथड क्या है? कंटेंट्स वैल्यू डॉट कंटेंट्स वैल्यू, इसमें हम अपना ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे। वैल्यू को क्या है? पंकज, PANKAJ पंकज, और कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। पंकज भी हमारा एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसने ट्रू दे दिया। अगर पंकज की जब हम कुछ और देखते जो इसमें नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करता है। तो ऐसे ही आप इस पर्टिकुलर क्या नाम है, हमारे हैश टेबल का साइज भी कैलकुलेट कैसे करवा सकते हैं? उसके लिए भी हम क्या करेंगे? इस प्रिंट स्टेटमेंट को ही
अनकमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा लेते हैं। साइज ऑफ स्टूडेंट टेबल इज, कैसे चेक कर सकते हैं वो, प्लस स्टूडेंट टेबल डॉट साइज, ये हमें पर्टिकुलर जितने एलिमेंट है उसमें वो साइज दे देगा। हमें इसको रन करते हैं एक बार। साइज ऑफ स्टूडेंट टेबल इज 5, क्योंकि हमें 5 ही रिकॉर्ड है तो इसने 5 दे दिया। हम वन गो में इस पर्टिकुलर हैश टेबल को क्लियर भी करवा सकते हैं, यानी कि एम्प्टी करवा सकते हैं। तो उसके लिए एक बार क्या करेंगे हम, सिंपली स्टूडेंट टेबल डॉट क्लियर से हम पूरी अपनी स्टूडेंट टेबल को एम्प्टी करवा सकते हैं। और जब हम बाद फिर इसका साइज चेक करेंगे, साइज मतलब देख सकते हैं कि एम्प्टी है नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं, इस प्रिंट स्टेटमेंट को ले लेते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी, 2 बार इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, चेक वेदर स्टूडेंट टेबल इज एम्प्टी और नोट। कैसे चेक करवा सकते हैं उसके साथ, हमारे पास मेथड है एक डॉट इज एम्प्टी, इससे हमें पता लग जाए कि हमारी स्टूडेंट टेबल एम्प्टी है या नहीं है। एक बार इसको क्लियर करवाने से पहले और एक बार क्लियर करवाने के बाद सेम मेथड को कॉल करवा लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। पहले देखा चेक वेदर स्टूडेंट टेबल इज एम्प्टी और नॉट, पहले तो हमारे क्या है फॉल्स दिया इसने, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड है उस टाइम पे। लेकिन जैसे ही हमने उसको एम्प्टी करवा लिया क्लियर मेथड के थ्रू, बाद में दोबारा हम चेक करते हैं इज एम्प्टी और नॉट, इसने ट्रू दे दिया, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो स्टूडेंट टेबल है वो ब्लैंक हो चुकी है। तो ऐसे ही आप जितने भी इसके कॉमन मेथड हैं हमारे हैश टेबल के, आप उनको यहाँ पे यूज कर करके देख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे डॉट पे क्लिक करोगे, इससे रिलेटेड जितने भी हैं हमारे मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स का यहाँ पे आपको ये एक सजेशन दे देता है हमारा एडिटर, जिसके हेल्प से आप उनको देख सकते हो कि कौन कौन से कॉमन मेथड है और उनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैंने ये कलेक्शन की हर वीडियो में कहा है ऑलमोस्ट कि क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं, हम सारे मेथड्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करके देख सकते, क्योंकि इसी वीडियो का साइज काफी बड़ा हो जाता है। इजी है सब कुछ, आप इजी तरीके से उनको आप यूज कर सकते हो और यूज करके अपने प्रोग्राम के अंदर देख सकते हो। ये आपके लिए एक तरीके से लर्निंग एक्सरसाइज भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी। आप जब आप खुद से इन प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम के अंदर इन मेथड्स को कॉल करवा के देखोगे तो आपको पता भी लगेगा कि हाँ कौन सा मेथड में क्या आउटपुट दे रहा है। और अगर कोई मेथड आपसे मतलब आप कॉल करवा के देख रहे हो और कोई इश्यू आ रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर इश्यू को कमेंट के जरिए वीडियो के ऊपर, उस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आप कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हो, ताकि हम उस इश्यू को रिजोल्व करवाएंगे। आपको इश्यू को रिजोल्व करवाने की पूरी कोशिश करेंगे इन नेक्स्ट सेशन विद द हेल्प ऑफ लाइव एग्जांपल, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई आप गलती क्या कर रहे थे। बाकी अब ऑलमोस्ट हमने कलेक्शन के जितने भी पार्ट्स थे, जितने भी क्लासेस थी, जितने भी इंटरफेसेस थे और उन इंटरफेसेस को जितनी भी क्लासेस इंप्लीमेंट करी थी, उनको वन बाय वन हमने लास्ट ऑलमोस्ट पिछले सेशन काफी सेशन से वन बाय वन थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों वे में डिस्कस कर लिया है। और अकॉर्डिंग टू मी हमने कलेक्शन के हर टॉपिक को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है यहाँ पे। बाकी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है जो कि नॉर्मली हमने यहाँ पे मैप इंटरफेस में हम डिस्कस कर रहे थे, हैश टेबल को या हैश सेट को या फिर हैश हैश मैप के अंदर की एक इक्वल एंड हैश कोड मेथड है, जिसके कंसेप्ट के ऊपर ये हमारे मैप इंटरफेस के या सेट के कुछ क्लासेज हैं जो वर्क इंटरनली वर्किंग करती हैं। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार डिस्कस करेंगे डीप में कि एक्चुअल में इक्वल और हैश कोड मेथड होता क्या है और इंटरनली वो कैसे काम करता है हमारे इन पर्टिकुलर क्लासेज में वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, और कैसे कोलिजन के टाइम पे हम उसके थ्रू हम डिस्कस कर देखते हैं कि कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट का हैश कोड कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे वो इक्वल मेथड के थ्रू हम उसको कंपेयर करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में एक वीडियो क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर हम इक्वल और हैश कोड मेथड को समझेंगे जावा के अंदर है क्या। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।